फिल्म शुरू होती है एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाते हुए जिसका नाम नतालिया होता है और आज उसकी डिलीवरी का टाइम होता है। उसकी मम्मी अलीना भी साथ में होती है। नतालिया की हालत देख के अलीना टेंशन में आ जाती है। बिना टाइम खराब किए उसकी मम्मी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सभी डॉक्टर्स घर चले गए होते हैं। सिर्फ एक अकेली नर्स ही होती है जो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। अब नतालिया का बेबी पैदा होता है, लेकिन बच्चे को देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बच्चा उड़ने लगता है। नतालिया खुद भी देख के हक्का बक्का रह जाती है। फिर वो अपनी मम्मी से कहती है, हमारे घर कोई नॉर्मल बच्चा नहीं आया, ये तो कोई फरिश्ता है। अलीना काफी समझदार होती है, इसलिए वो झट से समझ जाती है कि ये बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हुआ है। अब डर के मारे दोनों हॉस्पिटल से भागने लगते हैं। बेचारी नर्स चिल्लाती रह जाती है कि अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, पर दोनों उसकी सुनते ही नहीं। घर पहुंचते ही अलीना एक अजीब सवाल पूछती है नतालिया से। वो कहती है, जरा याद कर, बच्चे का असली बाप कौन है? लेकिन नतालिया कहती है कि इतने हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता कि इसका असली बाप कौन है। तब उसकी मम्मी कहती है, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसे छुपा कर रखना पड़ेगा। अगर किसी को भी इसके बारे में भनक लग गई तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। फिर वो लोग बच्चे का नाम आस्कर रखते हैं। उसकी परवरिश बिल्कुल भी आसान नहीं थी क्योंकि वो तो कई बार छत से चिपक जाता था। अब ऑस्कर की नानी उसका खास ख्याल रखने लगती है। बच्चा ना उड़े इसके लिए वो इसका इंतजाम करती है। छत में भी गद्दा चिपका देती है ताकि बच्चा कभी उड़ भी जाए तो चोट ना लगे। उन्हें डर था कि अगर ऑस्कर को बाहर अकेला छोड़ दिया तो कहीं सीधा अंतरिक्ष में उड़ ना जाए, इसलिए ऑस्कर के साथ हर वक्त टाइट सिक्योरिटी रहती है। माँ और नानी दोनों उसकी ऐसे देखभाल करती हैं जैसे कोई खजाना हो। वक्त बीतता है और लौंडा बड़ा होने लगता है, लेकिन ऑस्कर अब भी बस घर में ही रहता है। उसका बाहर जाना पूरी तरह बैन था। उसकी नानी उसे बाहर कदम तक नहीं रखने देती थी। ऑस्कर घर में रहकर सुपरमैन वाले कार्टून देखता और सोचता है, मेरे में भी तो सुपरमैन जैसी पावर है, तब भी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते। कई बार वो अपनी माँ नतालिया से पूछता, मम्मा आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन उसकी माँ हर बार बात टाल देती है। ऑस्कर बस खिड़की से बाहर झांककर उन बच्चों को देखता जो स्कूल जा रहे होते थे और खेल रहे होते थे। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता था, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही कैद रहूंगा? फिर एक दिन ऑस्कर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नानी उसे देख लेती है और गुस्से से लाल होकर सारी खिड़कियों को सील कर देती है। फिर ऑस्कर से कहती है, तू स्कूल जाने वाले बच्चों जैसा बाहर कभी नहीं जाएगा, तू घर पे ही रहेगा और पढ़ाई भी यहीं से करेगा, समझा? ये सुनकर ऑस्कर की मम्मा का सब्र टूट जाता है और गुस्सा फट पड़ता है। वो कहती है, कब तक हम इसे ऐसे कैद रखेंगे? एक ना एक दिन तो बाहर जाएगा ही। फिर माँ उसके लिए एक स्पेशल जैकेट लाती है जिसकी जेब में 2 भारी पत्थर रखे होते हैं ताकि ऑस्कर उड़ ना सके। फिर माँ चुपचाप ऑस्कर को लेकर बाहर निकल जाती है। वो ऑस्कर से कहती है, बेटा ये सब सीक्रेट रखना, यहाँ तक कि अपने सुपरमैन तक को भी मत बताना, वरना तू अपनी शक्तियाँ खो देगा। अब एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ बाहर जाता है। वहीं उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की से जिसका नाम होता है अगाथा। लड़की का सारा सामान गिर जाता है। वो गुस्से में ऑस्कर को डांटती है और उसके हाथ में 2 पानी की बोतलें थमा देती है और कहती है, ये मेरे घर छोड़कर आओ, यही तुम्हारी सजा है। पहले तो ऑस्कर मना कर देता है, लेकिन फिर अगाथा के जिद करने पर मान जाता है। वो अपनी माँ को बिना बताए अगाथा के साथ निकल जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतलें होती हैं और जैकेट की जेबों में 2 पत्थर भी। ऑस्कर को वजन ज्यादा लग रहा था तो वो जेब से पत्थर निकालकर सड़क पर फेंक देता है। रास्ते में ऑस्कर एंड अगाथा की दोस्ती होने लगती है। अगाथा घर पहुंचते ही वो बोतलें वापस मांगती है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है क्योंकि उसे पता था अगर बोतलें वापस दी तो वो फिर से उड़ जाएगा। तब भी अगाथा उससे जबरदस्ती बोतलें छीन लेती है और बस जैसे ही बोतलें हाथ से गईं, ऑस्कर भी गया, लेकिन घर के बाहर लगे शेल्टर से टकरा जाता है, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अगाथा ये देख के कहती है, अरे बाप रे, तू तो सच में सुपरमैन है। ऑस्कर उससे कहता है, अबे सुपरमैन की बच्ची, जल्दी मुझे नीचे उतार। अगाथा भागकर अपने घर जाती है और पत्थरों से भरा पिंक बैग ले आती है। ऑस्कर बैग लेकर नीचे उतर आता है। बस फिर क्या, दोनों की पक्की वाली दोस्ती हो जाती है। तभी ऑस्कर कहता है, पहले मुझसे वादा कर कि ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब दूसरी तरफ उसकी माँ और नानी टेंशन में हैं। दोनों ने इधर उधर पूरा एरिया छान मारा। तभी नतालिया को जमीन पर वही पत्थर पड़े मिलते हैं जो उसने ऑस्कर की जेब में डाले थे। उन्हें अब लगने लगता है कि ऑस्कर सच में हवा में उड़कर अंतरिक्ष में चला गया है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर अगाथा का बैग लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। माँ पूछती है, कहीं तूने अपना राज तो नहीं बता दिया उस लड़की को? लेकिन ऑस्कर झूठ बोल देता है, नहीं मम्मा, कुछ नहीं बताया। इसके बाद ऑस्कर और अगाथा कई दिनों तक मिलते रहते हैं, जिससे अब उनकी दोस्ती टॉप लेवल पर पहुंच जाती है। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चल जाता है कि अगाथा को ऑस्कर का राज पता है। बस उसी दिन से माँ गुस्से में आ जाती है।
और ऑस्कर को अगाथा से मिलने से सख्त मना कर देती है। अगाथा फिर भी ऑस्कर से मिलने उनके घर आती थी, लेकिन नतालिया दरवाजे पर से ही उसे भगा देती थी। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी शक होने लगता है कि कहीं ऑस्कर की माँ और नानी उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। लोगों को लगता है कि ये उसे जानबूझकर बाहर नहीं निकलने दे रही। फिर उन्होंने पुलिस में रपट कर दी। अगले ही दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और ऑस्कर को स्कूल भेजने की चेतावनी देती है। मजबूरन अब उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। स्कूल जाते वक्त उसकी माँ और नानी भी साथ जाती हैं। दोनों रोने लगती हैं। उन्हें यकीन था कि ऑस्कर कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा और शायद इसलिए दोनों एक बड़ा फैसला लेती है। वो घर छोड़ने का डिसीजन ले लेती हैं। अब वे बहुत दूर एक नई जगह पर जाकर रहने लगते हैं। अब कई साल बीत जाते हैं और ऑस्कर बड़ा हो गया है। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ऑस्कर के पास आज भी वो बैग है जो अगाथा ने उसे दिया था। उसने कभी वो बैग खुद से जुदा नहीं किया, यहाँ तक कि वो उसी बैग के साथ सोता भी था। आज भी उसका लाइफस्टाइल वही है, घर के अंदर बंद रहना और दूसरों से छुपकर जीना। माँ और बेटे दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं, लेकिन ऑस्कर अब अपने इस कैद से थक गया है। वो अब इस राज को छुपाते छुपाते पागल हो चुका है। वो सोचता है अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल गया तो वो भी सुपरमैन की तरह फेमस हो जाएगा। लोग उस पर किताबें लिखेंगे, इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उसकी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वो उसे समझाती है, बेटा अगर दुनिया को तेरे बारे में पता चल गया तो शायद मैं तुझे खो दूं। ऑस्कर अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाता है। लेकिन एक दिन ऑस्कर बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। वो पहली बार अपनी पावर्स दिखाने के लिए एक मैजिक शो में पहुंचता है, जहां लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं। शो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ऑस्कर सबके बीच छा जाता है और उसी शो को उसकी माँ भी टीवी पर देख लेती है। अब माँ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब ऑस्कर को पूरी दुनिया देख चुकी थी और वो अब फेमस हो चुका था। अगले दिन ऑस्कर की मुलाकात होती है डेविड नाम के एक बंदे से। असल में वो बंदा एक दलाल था। वो ऑस्कर से कहता है, मैं तुझे फेम दिलाऊंगा, इतनी भीड़ जुटेगी कि तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। अब ऑस्कर के सपने पूरे होने वाले थे, इसलिए ऑस्कर बिना सोचे हाँ कर देता है। डेविड ऑस्कर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है और रहने के लिए एक बड़ा सा आलीशान घर भी दे देता है। फिर ऑस्कर ने एक बड़े शो में हिस्सा लिया और वहाँ ऐसा परफॉर्म किया कि सबके होश उड़ गए। कुछ ही दिनों में ऑस्कर बन गया द मैन विदाउट ग्रेविटी। लोग उसके लिए पागल हो गए। मीडिया, टीवी, न्यूज, किताबें, हर जगह बस ऑस्कर ही ऑस्कर छा गया। पैसे की बारिश होने लगी, नाम, शोहरत, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक दिन उसे सच में लगने लगा कि वो तो सुपर हीरो बना ही नहीं, वो तो बस एक कठपुतली बन गया है जिसे लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नचाते हैं। कभी उसे मैजिक शो में घसीटा जाता और कभी मीडिया के बीच खिलौना बना दिया जाता। शुरू में जो फेम उसे अच्छा लग रहा था, अब वही फेम से उसे नफरत होने लगी। किताबें उसके नाम पर छप रही थी, पर माँ और नानी की नेगेटिव इमेज वाली डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी थी और ये सब ऑस्कर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर आता है उसका आखिरी शो, जहाँ उसे एक एंजल की ड्रेस पहनाया जाता है। शो के बीच ही वो फट पड़ता है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, और गुस्से में ऑडियंस को खरी खोटी सुना देता है। फिर वो अपनी माँ से जाकर कहता है, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। वो डेविड से भी कहता है, बस मुझे अब और फेम नहीं चाहिए, अब तक जो किया काफी है, मैं और नहीं करूंगा। डेविड कहता है, तू ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन ऑस्कर अब सबसे ऊब चुका था। वो कहता है, लोगों से कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है या फिर हवा में उड़ गया। इसके बाद ऑस्कर अपनी माँ को अलविदा कहता है, क्योंकि अब वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। ऑस्कर के गायब होने की खबर सब जगह आग की तरह फैल जाती है। माँ अब अकेली हो गई थी, लेकिन कभी किसी पत्रकार को कुछ नहीं बताती थी। और एक दिन ऑस्कर की माँ भी इस दुनिया से चली जाती है, पर ऑस्कर अब भी जिंदा था। वो अब एक अलग इंसान बन चुका था, लंबी दाढ़ी, व्हीलचेयर पर बैठा हुआ ताकि लोग उसे पहचान न सके। उसने अपनी पहचान बदली और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। हर कोई उसे एक सीधे साधे इंसान के रूप में जानता था। लेकिन फिर एक दिन उस होटल में आती है अगाथा। वो उसे उस गुलाबी बैग से पहचान जाती है जो उसने बचपन में ऑस्कर को दिया था। वही बैग जो आज भी ऑस्कर के पास था, और यही वो वजह थी जिसके चलते ऑस्कर अभी तक जमीन पर रह गया और शादी भी नहीं की। लेकिन अगाथा अब पहले जैसी नहीं थी। पैसा कमाने के चक्कर में उसने अपने आप को ही बेच दिया। वो अब कई लड़कों के साथ होटल में आती थी और ये देख ऑस्कर का दिल टूट जाता था। ऑस्कर कई बार उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करता, पर अगाथा अब बदल चुकी थी। वो उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, पर फिर भी ऑस्कर आज भी उससे प्यार करता है। अगाथा की लाइफ में भी बहुत दर्द और अकेलापन था, इसलिए दोनों फिर से क्लोज आ जाते हैं। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और इसके बाद वापस अपने बचपन वाले घर लौट जाते हैं। और इसी खूबसूरत सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो फाइनली आपको ये फिल्म पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं अगले फिल्म में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।